One, today we'll discuss the case Salomon versus Salomon एंड कंपनी लिमिटेड केस। यहाँ पे एवन सलमोन करके पर्सन होता है, इसका बूट एंड शू मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस होता है। डिसाइड करता है कि कन्वर्ट करे उस बिजनेस को इनटू लिमिटेड कंपनी। वो इनकॉर्पोरेट करता है कंपनी नेम सोलोमन एंड को फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग ओवर इट्स बिजनेस विद अ सलमोन, इसकी वाइफ, डॉटर एंड 4 सन। सिर्फ यही लोग होते हैं इसके कंपनी में। और जो सैलमन खुद होता है वो एमडी होता है इस कंपनी का, अलॉन्ग विद हिज 2 सन। ठीक है, दे कॉन्स्टिट्यूट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दिस सैलमन प्लस हिज 2 सन। ठीक है, ये लोग मिलके एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाते हैं। और कंपनी जो है वो परचेस करती है बिजनेस ऑफ अ सोलोमन फॉर दिस $39,000 इन पेमेंट। और सोलोमन जो इसमें से जो है वो 20,000 शेयर लेता है, ठीक है, ईच, एंड डिबेंचर वर्थ ऑफ $1,000 एंड द बैलेंस इन कैश। और 1 शेयर जो है वो बाकी सारे मेंबर्स को देता है। देन अब कंपनी जो है लिक्विडेशन में जाती है विद इन अ ईयर। अब क्या होता है, जब वाइंडिंग अप होता है कंपनी का, स्टेट ऑफ अफेयर वर एसेट ऑफ $6,000, लायबिलिटीज सलमन एंड डिबेंचर होल्डर ऑफ $10,000 वर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर of $7,000. Thus, after paying off the debenture holder, nothing would be left for the unsecured creditor. अब यहाँ पे जो अनसिक्योर क्रेडिटर होते हैं वो उनका कंटेंशन ये होता है कि ये जो इनकॉर्पोरेट की गई है अंडर द एक्ट, इट इज़ दैट कंपनी नेवर हैड एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, कि वो कंपनी तो कभी इंडिपेंडेंट थी ही नहीं। इट वॉज इन फैक्ट अ सोलोमन अंडर द अनदर नेम, that he was the MD, he is handling everything, and the other director being his son, his vast preponderance of share made him absolute master, and the business was solely his, and he conducted solely and by him, and the company was mere a sham and fraud. अब फाइनली यहाँ पे एक इशू ये रेज होते हैं, वेदर अ सैलमन एंड कंपनी वॉज अ कंपनी एट ऑल, क्या वो कंपनी थी भी, और इट वॉज जस्ट अ फ्रॉड। और सेकेंड इशू ये है कि जो सैलमन है क्या ये लायबल है फॉर द डेट ऑफ द कंपनी। अब इसमें कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, तो कोर्ट ने कहा जो सैलमन एंड कंपनी है एक रियल कंपनी, क्योंकि उन्होंने फुलफिल करे सारे लीगल रिक्वायरमेंट। और कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि व्हेन द मेमोरेंडम इज ड्यूली साइंड रजिस्टर्ड, though there is only seven share taken, the subscriber and a body corporate एग्जिस्टिंग ऑल द फंक्शन ऑफ इनकॉर्पोरेटेड। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है वो रियल कंपनी, और इन्होंने सारी लीगल रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल की हुई है। एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड टू हैव अ बॉडी कॉर्पोरेट क्रिएटेड बाय द स्टैट्यूट कैन लूज इट्स इंडिविजुअलिटी, द बल्क ऑफ इट्स कैपिटल टू अ वन पर्सन, द कंपनी इज एट अ लॉ डिफरेंट। कंपनी कोर्ट कहती कि ये सारी कंडीशन ठीक है, बट द थिंग इसकी सारी लीगल रिक्वायरमेंट उन्होंने की है, रजिस्टर के पास साइन करवाया है, ड्यूली साइन की हुई है, सब कुछ है, ये ठीक है। ये बहुत इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि बॉडी कॉर्पोरेट क्रिएट करके एक बल्क ऑफ कैपिटल किसी एक पर्सन के पास है, एंड दिस इज़ द वे दे वर कैरिंग अ बिजनेस, बट लीगली इसमें कुछ भी गलत नहीं है, राइट। सर ये ऐसे ही होता है, अगर आपको लॉ बहुत अच्छे से पता हो ना तो यू कैन डू एनीथिंग लीगली, राइट। सो इट वॉज हेल्ड दैट कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, तो कंपनी अलग है, उसके मेंबर अलग है, राइट। तो हम लोग सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा हमने, राइट, कंपनी में। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है, सेपरेट लीगल एंटिटी, तो कंपनी अलग है और उसके मेंबर अलग है। एंड द कंपनीज एसेट मस्ट बी अप्लाइड इन द पेमेंट ऑफ डिबेंचर फर्स्ट इन प्रायोरिटी, सबसे प्रायोरिटी में कौन जाएगा, जो अनसिक्योर क्रेडिटर है। एंड ऑल्सो एज द बिजनेस बिलोंग टू द कंपनी एंड नॉट टू द, ये जो बिजनेस है ये कंपनी को बिलोंग करता है, नॉट टू द सैलमन। एंड लास्ट में कोर्ट ने कहा कि ही इज़ नॉट लायबल टू इंडेमनीफाई द कंपनी फॉर इट्स डेट। तो फाइनली सैलमन को यहाँ पे लायबल नहीं कराया जाता। आई होप ये किस समझ में आया होगा आपको। थैंक यू।